बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल हर मुश्किल परेशानी के हवाले से है, हर हाजत को पूरा करवाने के हवाले से है। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपनी मुश्किलात को हल करवाना चाहते हैं, अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का कोई भी हाजत है, वो ज़रूर पूरी होगी और आपका मसला भी हल होगा। मसला चाहे कोई भी हो, दौलत का हो, शोहरत का हो, इज़्ज़त का हो, रिस्क की तंगी हो, या आप कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हो, या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, आप गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं, या आपकी औलाद नाफरमान है, आप उसके लिए वजीफ़ा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, ये शादी में कोई रुकावट है, बंदिश है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, आप उसका हल चाहते हैं, मुश्किल को हल करना चाहते हैं, आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मुश्किलों को आसान करने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा मसलों को हल करने वाला कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हाजात को पूरा करने वाला कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे जब चाहे वो हो सकता है, और जो ना चाहे वो कभी नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। इसलिए हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है मसाइल के हल के लिए। जब हमारा उस देने वाले बादशाह से ताल्लुक़ होगा तो हमारी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल की तरतीब से पहले मैं अमल की तासीर के लिए चंद बातें अर्ज़ कर दूं, जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। आपने अमल से पहले 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ लेने हैं। अमल 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें। अगर आप मखसूस याम में नहीं हैं तो नफल पढ़े जा सकते हैं। दिन में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं, और ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। आप किसी भी वक्त दिन में कर लें अमल, लेकिन 2 नफल हाजत की नीयत से अगर मखसूस याम में नहीं है तो पढ़ कर करें। लेकिन अगर मखसूस याम में है तो आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नफल नहीं पढ़ने। आपने इस अमल को मुसल्ले पर बैठ कर करना है, लेकिन किसी वजह से मुसल्ले पर नहीं बैठा जाता तो आप कुर्सी पर बैठकर या कहीं और बैठकर जहां आपको मुनासिब लगे आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठ कर करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। और तीसरे नंबर पर आपने कुछ ना कुछ सदका देकर इस अमल को करना है। हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हो, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, सदका देकर इस अमल को करें, और किबला रूह होकर करें और बावुज़ू होकर करें। इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हुए अमल को करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन बातों से अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। उससे पहले अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब में सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है। या रहीमु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या रहीमु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका जिक्र करना है। आँखों को आपने बंद कर लेना है, सर को झुका लेना है और इस तरह आपने जिक्र करना है। उसके बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। 100 मरतबा इसको पढ़ना है। सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी नमाज वाला जो दरूद है 3 मरतबा आपने उसको पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करनी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का, नेमतों का शुक्र अदा करना है, और फिर आपने अपना मसला बयान करना है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मसला है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के से मांग सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता कर देंगे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मसलों को हल नहीं कर सकता, इसलिए आपको जो कुछ भी चाहिए, जो भी आपकी हाजत है, जो भी मसला है,
آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، مجھے اس پریشانی سے نجات دے دیجئے، بے شک آپ کے علاوہ میرے مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائے تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس مختصر سے عمل کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا اگر ویسے ہی آپ نے اس عمل کو کر لیا تو آپ کا 3 دن کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی 3 دن کے اندر۔ یہ تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تسبیح جنت کے خزانوں میں سے ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو جنت کے خزانوں میں سے عطا کریں گے۔ آپ روزانہ کا معمول بنا لیں اور صبح شام اس تسبیح کو پڑھا کریں، 100 مرتبہ کم از کم، صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد اس تسبیح کو لازمی پڑھا کریں۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔